4 बज गए। जा भैया। अरे चालू है क्या? अरे यहाँ तो छोड़ो, आया 2 मिनट। अब कितना फ्रेश फील हो रहा है दोस्तों। स्टार्ट करता हूँ। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज मैं उसी का जवाब दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके लिए, पर सही तरीके से आप उसे फॉलो कर सके। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दोपहर में सोने के 5 बेनिफिट बताने वाला हूँ और साथ ही साथ उसके बाद रिसर्च और आयुर्वेदा दोपहर की नींद पर क्या बोलता है वो बताने वाला हूँ। तो कोई गैसिंग मत कीजिए, पूरे वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, लॉजिक के साथ में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि लॉकडाउन के बाद आप सबको अपना फिटनेस इंस्ट्रक्टर खुद बना के छोड़ूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करता है जब आप दोपहर में सोते हैं तो। दूसरी चीज, ये आपको एनर्जी देने का काम करता है। अगर आप दोपहर में 1 से 1.5 घंटे की नींद निकालते हैं तो ये कोई गलत नहीं है, ये आपको एनर्जी देने का काम करता है, ये रिसर्च ने प्रूव किया है। तीसरी चीज है, कॉफी से बेटर ऑप्शन है, चाय और कॉफी से बेटर ऑप्शन है कि आप एक नैप निकाल लीजिए दोपहर में, क्योंकि ये आपके हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। चौथी चीज, ये आपके क्रिएटिविटी को, एक रिसर्च के अनुसार ये आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है दोपहर में जब आप सोते हैं तो। और पांचवी चीज, ये आपके स्किन पे ग्लो लाने का काम करता है। तो ये 5 बेनिफिट थे। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा वीडियो को छोटा रख सकूं ताकि आप इसे जल्दी से सुन के समझ सके और बेसिकली इसे डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सके। अब आता हूं कि साइंस और रिसर्च क्या बोलता है। साइंस और रिसर्च बोलता है कि दोपहर में, देखिए आयुर्वेदा की पूरी बात सुनिएगा। साइंस और रिसर्च बोलता है कि आपके लिए दोपहर में सोना हेल्दी है, स्वस्थ है और इसके 5 बेनिफिट्स भी हैं। आयुर्वेदा ने ग्रीष्म ऋतु, जैसा आपको पता है अभी गर्मियों का सीजन चालू है, तो आयुर्वेदा में ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, गर्मी के सीजन के लिए लिखा गया है कि दोपहर में आप 1 से 1.5 घंटे की नींद निकालते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उसके पीछे का रीजन बताऊंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। देखिए, सबसे पहली चीज, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है। मान लीजिए आपने 2 बजे स्टार्ट किया खाना खाना, 2:15 तक आपने खाने को खत्म कर दिया, उसके बाद मेक श्योर कि 10 से 15 मिनट के बाद ही आपको सोना है, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेगेटिवली इफेक्ट करने लगेगा। तो तुरंत मत सोइए। अब रीजन क्या है, देखिए गर्मियों में, स्पेशली मैंने गर्मियों का सीजन यूज किया जब आयुर्वेदा की मैंने बात की, तो इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल सी चीज है दोस्तों। गर्मी के ऋतु में, गर्मी के सीजन में पित्त प्रकृति ज्यादा होती है दोपहर में स्पेशली। तो ये जब आपके फूड को डाइजेशन में डिफिकल्टी होती है, क्यों? क्योंकि उस समय जठर अग्नि उतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, कई लोगों को सुनते हुए, ठंडी का सीजन है तो ज्यादा खा लीजिए, पच जाता है, हजम हो जाता है, और गर्मियों के सीजन में ज्यादा मत खाइए, थोड़ा कम खाइए, कम घी तेल की चीजें खाइए। एकदम सही। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन था, उसके पीछे आयुर्वेदिक रीजन था कि जब आप गर्मियों में ज्यादा खाना खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन में डिफिकल्टी करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जठर अग्नि उस अकॉर्डिंग नहीं बॉडी में बन रही होती है जो ठंड के सीजन में बनती है। तो जठर अग्नि नहीं बनेगी तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए कई लोगों को तो गर्मियों के सीजन में भूख ही कम लगती है। तो इसी के पीछे रीजन है कि गर्मियों में दोपहर के समय आपको स्पेशली 1 बजे से 4 बजे के बीच वर्कआउट भी अवॉइड करना चाहिए। तो अब ये होता ही है कि पित्त प्रकृति हाई होती है, वो वापस से आ जाता है। जब पित्त हाई होगा तो आपको एसिडिटी बढ़ेगी। तो इस रीजन की वजह से आयुर्वेदा में कहा गया है कि अगर आपको दोपहर में सोना है तो गर्मी के सीजन में आप 1 से 1.5 घंटे की नींद निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पित्त को शांत करने का काम करती है। तो इसलिए दोपहर में आप सो सकते हैं, और इसलिए आपने वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे सोते हुए देखा। अब कुछ और चीज, जैसा मैं हमेशा बिलीव करता हूं आपको एक बोनस देने के लिए। अब आता हूं दोस्तों, आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो हमारे फिटनेस स्टूडियोज पे या फिटनेस सेंटर्स पे जो स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के, उनके वर्कआउट के लिए, तो उन लोगों के कई बार क्वेश्चन होते हैं कि दोपहर में सोने से वजन बढ़ता है। तो देखिए, अभी पूरा नॉलेज खत्म नहीं हुआ है, आयुर्वेदा पे मैं वापस आने वाला हूं, पर मैं बोनस की जो बात करता हूं वो बोनस आपको पहले दे देता हूं। तो जैसा कि कई लोगों का क्वेश्चन होता है दोपहर में सोने से वजन बढ़ता है, सच्ची बात बोलूं, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा बकवास बात है कि दोपहर में सोने से वजन बढ़ता है। देखिए, अगर आप, पहले मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूँ, रिसर्च बता देता हूँ। 6 से 8 घंटे की नींद आपको दिन में जरूरी होती है, दिन में इन 24 आवर्स। उसमें से 6 से 7 घंटे की नींद आपकी रात की नींद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती है, साथ ही साथ आपके टिश्यूज और बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है। एनीवेज,
तो अब वो 6 से 7 घंटे की नींद मिनिमम जब आप रात में लेते हैं तो बचे हुए 1 से 1.5 घंटे की नींद आप दोपहर में कंप्लीट कर सकते हैं। अब वो क्यों बताया कि दोपहर में, कई लोगों को जो मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था कि दोपहर में सोने से वजन कभी नहीं बढ़ता है, बल्कि एक रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये आपके बीएमआर को चार्ज अप करने का काम करता है जब आप दोपहर में सोते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि तुरंत खाना खाने के बाद कभी भी मत सोइए, 10 से 15 मिनट का गैप रखने के बाद सोइए। आयुर्वेदा ने, देखिए अब मैंने गर्मी पे तो बता दिया था आपको आयुर्वेदा का, अब मैं आता हूँ ठंड पे। ठंड के सीजन के बारे में आयुर्वेदा में इस चीज पे कोई बात नहीं लिखी गई है, पर आप ध्यान रखने के लिए, अगर आपको फिर भी ऐसा आदत है दोपहर में सोने की तो कोई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा में जितना मैंने पढ़ा है उसमें इस बारे में अभी तक कोई मैंने ऐसी चीज नहीं पढ़ी कि ठंडियों में सोना अलाउ नहीं है। तो आप ठंड में भी सो सकते हैं दोपहर के वक्त में, पर इतनी जरूरत नहीं होती है जब विंटर सीजन होता है या ठंड का सीजन होता है तो। अच्छा दोस्तों, ये लॉकडाउन का टाइम है तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक मैं नॉलेज पहुंचा सकूं। जब तक हमारे फिटनेस स्टूडियोज या फिटनेस सेंटर्स चालू नहीं होते, आप घर पे तो वर्कआउट कर ही रहे होंगे, पर साथ ही साथ ये नॉलेज को शेयर कीजिए। देखिए लॉकडाउन है, कोरोना का टाइम है, बहुत मेहनत लगती है जब ये एक वीडियो बनाता हूँ। आपको बड़ा आसान लगता होगा उधर सुनने के लिए, पर ये नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए मुझे सरल शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है जो तरीके से आप इजीली समझ सके। तो हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाहर के लोगों से नहीं तो अपने घर परिवार के 5 लोग ढूंढिए जिनसे आप ये वीडियो को शेयर कर सके। देश की मदद करना, देश को स्वस्थ बनाना हमारा कर्तव्य है। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने का आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगला वीडियो मैं बैक पेन के ऊपर भी बनाने वाला हूँ और खजूर की खाने के तरीके के ऊपर कि गर्मियों में खजूर खाना, डेट्स, खजूर, छुआरे भी कुछ लोग बोलते हैं, वो खजूर खाना कितना सही है और आयुर्वेदा उस पर क्या बोलता है, रिसर्च और साइंस क्या बोलता है, वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ जल्दी ही किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि उनको बैक पेन और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो वो किस तरह का वर्कआउट या किस तरह के योगासन कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो योगा एक्सरसाइजेस करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, अरे यार कितनी गर्मी है यहाँ पे, सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक।